केकेआर क्या इस सीजन कोई मैच जीत भी पाएगी? क्योंकि इस वक्त ये सबसे बड़ा सवाल है। ऐसा नहीं होता कि 14 मई से कोई भी टीम किसी आईपीएल सीजन में एक भी मैच नहीं जीते, लेकिन केकेआर इस सीजन जिस तरीके से क्रिकेट खेल रही है, ये एक बड़ा डाउट देता तो जरूर है। 6 मैचेस, 5 हार, 1 मैच बारिश के चलते धुला है, जिसके चलते आपको 1 पॉइंट्स मिले हैं। लेकिन अगर आप उन 5 मैचेस को देखेंगे जहां पर अजिंक्य रहाणे और उनकी टीम मैदान पर उतरी है, कोच अभिषेक नायर डगआउट में दिखे हैं और उनके साथ दिग्गज खिलाड़ी अपनी अपनी देशों के, चाहे वो शेन वॉटसन हो, चाहे टिम साउदी हो, चाहे ड्वान ब्रावो हो, वो सारे चेहरे पर शिकन लेकर बैठते हैं कि इस सीजन हमारी टीम क्या करेगी। आज गुजरात टाइटंस के खिलाफ अहमदाबाद में मुकाबला था। यहां पर केकेआर एक बार फिर से मैच हार गई। केकेआर ने आज कुछ बड़े बदलाव किए, बैटिंग ऑर्डर में कुछ शफलिंग भी की गई, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं मिला। एक मोमेंट पर जहां लग रहा था कि कैमरन ग्रीन आज अच्छी पारी खेल रहे हैं, 79 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर गए, जहां पर कैमरन ग्रीन के करोड़ों रुपए की बात लगातार की जा रही थी कि इतने पैसे लेकर गए हैं। 18 करोड़ उनको रुपए मिले हैं, 25 करोड़ में बिके। बीसीसीआई के नियम के चलते, जो हमने आपको पहले बताया था कि 25 करोड़ में बिकेंगे, लेकिन मिलेंगे 18 करोड़ रुपए ही विदेशी खिलाड़ी हैं। लेकिन आज कैमरन ग्रीन के बल्ले से रन देखकर लोग अब उनकी परफॉर्मेंस को थोड़ा कम बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को छोड़कर फिर से टीम की परफॉर्मेंस पर चर्चा हो रही है, जो कि लगातार होनी भी चाहिए। वैसे भी ये डिबेट बहुत चलती है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पर ध्यान दिया जाए, इंडिविजुअल ब्रिलियंस पर ध्यान दिया जाए, या टीम पर ध्यान दिया जाए, टीम पर बात की जाए। समझदारों को इशारा काफी है, ये चर्चा खूब चलती रहती है। लेकिन आज जो परफॉर्मेंस केकेआर की दिखी है, एक बार फिर से केकेआर फैंस को चिंता में डालकर जरूर जाएगी। 14 ओवरों में केकेआर की टीम 140 के आसपास थी, लेकिन आखिरी के 6 ओवरों में केकेआर की टीम मात्र 35 से 40 रन बनाती है और रिंकू सिंह नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने आते हैं, सुनील नरेन नंबर 9 पर बल्लेबाजी करने उतरते हैं। आप सोचिए, वो दो बल्लेबाज जिनसे सुनील नरेन ने काफी सालों तक केकेआर की ओपनिंग भी की, इस सीजन भी ओपन कर चुके हैं, टॉप ऑर्डर में आ चुके हैं। रिंकू सिंह लगातार आपको शुरुआती मैचेस में नंबर 4-5 पर खेलते दिखाई दे रहे थे, उनको अचानक से आज इतना नीचे बल्लेबाजी करने भेज दिया गया। रोमेन पावेल को ऊपर प्रमोट किया गया, शुरुआत मिल गई थी, लेकिन बड़ा स्कोर नहीं आया। कैमरन ग्रीन एकमात्र बल्लेबाज है जिनके बदौलत 14-15 ओवर तक आप सेटल हो चुके थे, लेकिन आखिर में मात्र रन बॉल की तरह से आपने फिनिश किया है और 5 विकेट गंवाए हैं। ये केकेआर की बल्लेबाजी का लेखा जोखा है। फिन एलन, टिम साइफर्ड की कमराडरी टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के लिए बेहतर करके गई थी, लेकिन यहां पर दोनों खिलाड़ी एक साथ केकेआर फ्रेंचाइजी में हैं, लेकिन ओपन नहीं कर रहे हैं। अजिंक्य रहाणे आज 0 बनाकर गए हैं, अंकुश रघुवंशी, अजिंक्य रहाणे, दोनों की स्ट्राइक रेट पर बात होती है। आज दोनों का बल्ला खामोश था। पावर प्ले में अगर आप 3 विकेट गंवा देंगे, जहां पर टीमें पावर प्ले में पूरा मैच अपने हिस्से रखने की कोशिश करती है, वहां से मैचेस या तो इधर चले जाते हैं। वहां केकेआर बिल्कुल पिछड़ गई थी गुजरात टाइटंस से, और जहां पर गुजरात के तेज गेंदबाजों को, चाहे वो मोहम्मद सिराज हो, चाहे कागिसोर रबाडा हो, चाहे प्रसिद्ध कृष्णा हो, तेज गेंदबाजों को मदद मिल रही थी अहमदाबाद के इस मैदान पर, वही जब गुजरात टाइटंस रन चेस करने आई, वहां पर केकेआर के तेज गेंदबाज ऐसी गेंदबाजी कर रहे थे, लग रहा था कि यहां पर इस ट्रैक पर तेज गेंदबाजों के लिए कुछ है ही नहीं। शुभमन गिल की अकेले की पारी ने केकेआर के गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए। आज केकेआर की गेंदबाजी, जहां पर स्पिनर्स और तेज गेंदबाजी दोनों की बात होती है, दोनों आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे। आज स्पिन डिपार्टमेंट में आपको सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती दोनों ठीक ठाक गेंदबाजी करते दिखाई दिए। वरुण चक्रवर्ती को आज विकेट भी मिला, सुनील नरेन लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन अनुकुल रॉय, एक और स्पिनर, इनको मार पड़ गई। तेज गेंदबाजी में चाहे वैभव अरोड़ा को देखें, चाहे आप कार्तिक त्यागी को देखें, सबको मार पड़ी है। तो आप इस गेंदबाजी के साथ 180 कैसे डिफेंड करेंगे? वहीं दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी में भी आपको एक बड़ा लूप होल देखने को मिलेगा, जो कि अभी एक्सपोज हुआ नहीं है, जो कि अभी पूरी तरह से खुल के सामने आया नहीं है, लेकिन जब आएगा, गुजरात टाइटंस की बैटिंग टेम्पलेट पर भी काले बादल छा जाएंगे। आप गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी में देखते हैं तो शुभमन गिल, साई सुदर्शन और जॉस बटलर, इन टॉप 3 बल्लेबाजों के ऊपर गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी की जो रिलायबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। जिस दिन इन तीनों में से किसी का बल्ला नहीं चला, उस दिन गुजरात टाइटंस का मिडिल ऑर्डर एक्सपोज होगा। वहां पर वॉशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, राहुल तेवतिया, शाहरुख खान इंपैक्ट सब के रूप में आते हैं। इनसे कितनी उम्मीदें हैं, ये गुजरात टाइटंस को देखना पड़ेगा। वॉशिंगटन सुंदर एक मैच में 50 लगा चुके हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट पर इनके बड़ा सवाल होता है। जिस मैच में 50 लगाया था, वहां पर तेज तर्रार गति से रन बनाए थे, लेकिन क्या वॉशिंगटन सुंदर लगातार वैसा कर सकते हैं? ग्लेन फिलिप्स आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं, रन बनते हैं, लेकिन तेज गति से यहां पर भी नहीं बन पाते। रन बन भी जाते हैं तो फिर स्ट्राइक रेट इनके लिए भी एक बड़ा मसला है। वो एक्सेलरेशन यहां पर नहीं दिखाई दे रही ग्लेन फिलिप्स की बल्लेबाजी में। फ्लाइंग फिलिप्स हमें फील्डिंग करते तो दिखते हैं, लेकिन फ्लाइंग फिलिप्स हमें
रन बनाते हुए फ्लाई करते नहीं दिखाई देते हैं। उसके बाद आप राहुल तेवतिया, शाहरुख खान की ऊपर अगर अपनी फिनिशिंग देख रहे हैं तो कितने अच्छी तरीके से फिनिश कर पाएंगे मैचेस को, ये भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा गेंदों को खेलने का मौका इन्हें मिलता नहीं और लगातार अगर आपको बल्लेबाजी का एक्सपोजर नहीं मिल रहा है और एक मैच में किसी करंट सिचुएशन में टीम फंस गई हो, वहां पर अगर आप इनसे उम्मीद लगा के बैठेंगे तो शायद मामला वहां पर आपकी टीम के लिए फंसता नजर आए। तो यहां पर गुजरात टाइटंस भले मुकाबला जीती है, अभी शायद इन फ्लॉज पर बात करने का सही वक्त नहीं है, लेकिन ये एक इशारा भी है कि अपने टॉप 3 बल्लेबाजों के ऊपर जो इतनी ज्यादा रिलायबिलिटी है उसको थोड़ा मिल बांट कर कम करिए। मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर को भी वो जिम्मेदारी दीजिए। वहीं अगर इनकी गेंदबाजी की बात करें तो यहां पर मोहम्मद सिराज 4 ओवर में 23 रन 2 सफलताएं, गगेश्वर बड़ा 4 ओवर में 29 रन 3 सफलताएं। कमाल की गेंदबाजी, टेस्ट वाली लाइन लेंथ पकड़कर गेंदबाजी कर रहे थे, केकेआर के बल्लेबाजों को फंसाया था। प्रसिद्ध कृष्णा 4 ओवर 32 1, अशोक शर्मा को मार पड़ी है लेकिन 2 सफलता इनको भी मिली है। राशिद खान एकमात्र स्पिनर, 4 में 44 1 सफलता। राशिद खान की परफॉर्मेंस आप आज देखेंगे थोड़े से महंगे जरूर साबित होंगे, बट राशिद खान आपको पिछले मैचेस में बेहतर करते दिखाई दे रहे थे। लेकिन केकेआर के लिए जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आपने बैटिंग में भी आज शफलिंग करके देख ली, वहां पर भी आपको सही प्लेइंग 11 का पता नहीं चला। बैटिंग ऑर्डर सबसे सही क्या है उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। रिंकू कभी बल्लेबाजी कर रहे हैं, सुनील नरेन कभी बल्लेबाजी कर रहे हैं, रोमिन पॉवेल कभी ऊपर आ जाते हैं, रमनदीप का रोल क्या है इस पर भी क्लैरिटी नहीं है। और आज कैमरन ग्रीन ने गेंदबाजी फिर से नहीं की है, उनको भी कोई समस्या फिर से फिटनेस की देखने को मिली है। तो मतलब आज ऑल एंड ऑल केकेआर फिर से बड़े सारे सवाल अपने साथ लेकर जाएगी। केकेआर 6 मैचेस खेल चुकी है, 5 मैचेस हार चुकी है। आप सोचिए T20 मैच में 120 गेंदों का गेम होता है, उसमें केकेआर ने आज 57 डॉट गेंदें खेली हैं। T20 में 57 डॉट गेंदें, मतलब आप मुकाबला तो वहीं हार गए हैं। आखिर में आप गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी जिस तरीके से शुभमन गिल एक तरफा बनाकर देकर गए तो आपको पता चलता है कि गेंदबाजी में वो दमखम नहीं दिख रहा है। तो केकेआर के लिए मुश्किलें जो हैं वो बढ़ रही हैं। लगातार कोचिंग पर अभिषेक नायर के सवाल उठ रहा है, कप्तानी पर अजिंक्य रहाणे के सवाल उठ रहा है, अजिंक्य रहाणे के इनफैक्ट प्लेइंग 11 में होने पर सवाल उठ रहा है। अब तो बात यह भी की जा रही है कि क्या मिड सीजन में अजिंक्य रहाणे की कप्तानी ले ली जाएगी। अब ये जो चर्चा है ये लगातार बढ़ती जा रही है। हर मैच के बाद केकेआर के जो संकट के बादल हैं वो छटने के बजाय और गहरे होते जा रहे हैं। गुजरात टाइटंस आज मुकाबला जीती जरूर है, लेकिन जो फ्लॉ हमने हाईलाइट किया है वो एक बड़ी समस्या बन सकती है। लेकिन गुजरात की गेंदबाजी आपको सॉर्टेड नजर जरूर आती है। फिलहाल केकेआर की हार पर, गुजरात की जीत पर आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और खबर गांव को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।